हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में प्लस जीके में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। सीबीएसई पैटर्न भी अपने चैनल पे है बच्चों। देखिए अभी तो फिलहाल बीकॉम का चालू है, बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 यानी स्टैटिस्टिक। कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? स्टैटिस्टिक, बिजनेस मैथमेटिक्स है ना। बिजनेस मैथमेटिक्स में डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अभी ये दोनों के दोनों मिक्स रहेंगे बच्चों, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवाढ़ ब्याज के ऊपर चक्रवाढ़ ब्याज जो लगता है उसको बोलते हैं सिंपल डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस है ना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन का 1 और अपना जो लेक्चर्स है बच्चों, जो लेक्चर्स है अपना वो है 9 नंबर का। भी कितना है लेक्चर्स? 9 नंबर का। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना, लेक्चर 9 नंबर। हर लेक्चर आपको देखना है, हर लेक्चर में आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन आपने बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। देखो ये जो है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें से 2, 3, 4 या मैं बताऊंगा, बाकी क्या आपको करना है। देखो हो गया तो बहुत यानी इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो उन्होंने क्या पूछा आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 है ना। हाँ, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट बोला वो निकालना है। तो देखो, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000, यानी कि अमाउंट कितनी थी? 5000 फॉर 4 ईयर्स। कितनी ईयर? 4 ईयर। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 ईयर्स। ईयर 5%, कितने परसेंट बच्चों? 5%। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? देखो बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देख लो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 11। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? पी कितना है बच्चों? 5000। कितना है? 5000। एन यानी कि ईयर 4 ईयर, और परसेंटेज कितने हैं? 5%। कितने परसेंटेज? 5% अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये बात ध्यान में रखना कभी भी कि क्या करना है करके। तो इन सबका करना आपको मल्टीप्लिकेशन 5000 इंटू 4 इंटू 5 है ना। तो 1000000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20 यानी 1000। कितना है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट 1000 है ना। 5000 पे जो आया 1000। ओके बच्चों, उसके बाद आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो एग्जांपल नंबर यही चालू है। हाँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस ये होगा, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद 2 नंबर पे जो निकालना है आपको, कैलकुलेशंस ऑफ कम अमाउंट निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों? अमाउंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस पी, ये बात ध्यान में रखना है। इसके पहले लेक्चर में अपन ने देखा थे है ना, देखा था ना बच्चों। हाँ, तो ए इज इक्वल टू पी पी 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट का एन। ए इज इक्वल टू पी यानी कि प्राइस कितने बच्चों? 5000। 1 प्लस आर कितना है बच्चों? आर देखो रेट है 5, कितना है? 5 अपॉन 100। एन कितना है बच्चों? 4। देखो 4 है ना। हाँ 4। तो ए इज इक्वल टू 5000 100 वन सा 100 वन सा 100 प्लस 5 105 अपॉन 100। ऊपर क्या लिखना? ब्रैकेट के ऊपर 4 ईयर है तो 4। तो मैंने कल भी बताया था आपको ए इज इक्वल टू क्या करना है बच्चों आपको? 5000। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपको? मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो यहाँ पे कीजिए मल्टीप्लिकेशन 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 105 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 4 बार किया? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में ईयर कितने हैं बच्चों? 4 ईयर है।
4 ईयर रहेंगे 4 बार मल्टीप्लिकेशन इस तरह से लिखो। यहाँ पे 3 रहेंगे तो 3 बार लिखो, 5 बार लगेंगे 5 बार, 21 बार रहेंगे यहाँ पे 21 ईयर्स रहेंगे तो 21 ईयर यानी उतने वो 21 बार। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अभी a इज इक्वल टू 5000 इंटू इनका पहले क्या करना आपको, डिवाइडेशन। क्या करना बच्चों, डिवाइडेशन अपॉन 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 a इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आप पूरे के पूरे इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या, फिर इसका रॉन्ग, एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया, मार्क आपको 0 मिलेंगे। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले 5000 इंटू 1.05, 5250 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। अभी क्या करना है बच्चों, इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। किसका, इन दोनों का। सबसे स्टार्टिंग में जो है 5250 इंटू 1.05, देखो 5 5 1 2 ओके इंटू 1.05 इंटू 1.05। ओके बच्चों, उसके बाद देखो अभी नीचे लिखना है, इसलिए मैं नीचे बैठ गया, आपको दिखना चाहिए। देखो 2, ये 4 बार था, बाद में 3, बाद में 2। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5512.5 इंटू 1.05, देखो 5788.1 है ना, हाँ, इंटू 1.05। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना है, 2। ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5788 है ना, 5788 इंटू 12 इंटू 5788.12 इंटू 1.05। ओके, ये आ गया आपका अमाउंट 0677.52, यानी कि 6070 रुपीज। ये आ गई आपकी अमाउंट। क्या आ गई बच्चों, अमाउंट आ गई, है ना। तो कभी भी ध्यान में रखना है, ये अमाउंट आ गई आपकी। तो अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या रहता है बच्चों, इससे ए माइनस पी। ए माइनस क्या रहेगा बच्चों, आपका पी रहेगा, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे अभी, माइनस। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिखना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जगह अपन यहाँ पे लिख देंगे। अभी 2 नंबर, 2 हो गए, ये 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, है ना। कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ पूरा लिखना, जगह नहीं, कम लिखेंगे अपन। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए माइनस पी यानी कि ए माइनस पी का मतलब पेपर में आपने शॉर्टकट मत लिखना, अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस। तो आपकी अमाउंट जो आई, कितने आ गई बच्चों अमाउंट, 6077.52 माइनस, है ना, इंटरेस्ट 1000, कितना बच्चों, सॉरी हाँ, प्राइस 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 माइनस करना है, प्राइस प्राइस है 5000, कितना बच्चों 5000, यानी कि सी इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस कीजिए। 6077.52 माइनस 5000, 1077.52। ओके, अभी 4 नंबर पे आपको निकला। अभी जो है वो ओरिजिनल है। अभी आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कैलकुलेशंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा, आप पूरे रजिस्टर पे एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अभी क्या करेंगे, देखो डिफरेंस बिटवीन एनी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या फार्मूला क्या है बच्चों, डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस 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 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला बहुत ही उधर जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, माइनस, ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्टकट में लिखा मैंने क्योंकि एग्जांपल बैठने के लिए होना है ना बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, देखो इस तरह से लिख लेता हूं, फिर सिंपल इंटरेस्ट। ओके बच्चों, इस तरह से लिखा मैंने। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया बच्चों आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है 1077.52 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया था 1000, यानी कि जो चक्रव्याल ब्याज लगता उसके ऊपर जो ब्याज रहता, उसके ऊपर चक्रव्याल ब्याज पे चक्रव्याल ब्याज जो रहता उसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन। तो अभी इसको माइनस करेंगे, ये आ गया आपका आंसर अभी 1077.52 माइनस 1000 70.50 रुपीज है ना। तो ये है आपका डिफरेंस, क्या है बच्चों, ये डिफरेंस, ये बात ध्यान में रखना। तो ये आ गया आपका आंसर। आ गया बच्चों ध्यान में। इस तरह से आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, या लिखना कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये रहेगा तो अपना लिखना हर इसमें हर फार्मूला में लिखना है। शायद मैंने इसके पहले जो लेक्चर हो गए उसमें नहीं लिखा, मैं शायद भूल गया लिखना, होता है कभी कभी। तो हर इसमें क्या लिखना, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना है वो लिखना। तो पहले ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसके बाद ये अमाउंट निकालनी पड़ती है, उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ए माइनस पी, बाद में कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट में से, यानी देखो ध्यान में रखो, ये आपकी अमाउंट है 5000, ये बैंक में डिपॉजिट की थी आपने, उसके बाद क्या हुआ, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको 1000, लेकिन उस पर फिर यानी आपने पैसे नहीं पे किए होंगे, तो देखो आपको जो अमाउंट है वो हो गई 6770.52। उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट आया था, इसमें से अमाउंट से माइनस करने के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिला, चक्रवाढ़ ब्याज जो बोलते, हाँ, नहीं तो आप देते, रिसीव्ड होते, पे करते आप, हाँ, तो आपने जब पे किए तो इंटरेस्ट, तो 1770.52, उसके बाद उसने और बैंक ने या जिस भी क्या बोलते हैं आप, सरकार, साहूकार है ना, दलाल, तो उसको अगर पैसे दिए होंगे तो उस पे उसने फिर से ब्याज लगाया, तो ब्याज कितना लगा बच्चों, 1770.52 पे फिर से लगा 70.52 रुपीज, इतना एक्स्ट्रा लगा, ये बात ध्यान में आने को। तो देखो बच्चों होगा, ये एग्जांपल होगा। अभी एग्जांपल नंबर 13 फिर से देखेंगे अभी अपन। बहुत सारे एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल नंबर, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखना है सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। आपको सबके सब ध्यान में रखना है। तो 30 नंबर में दिया उन्होंने 1000 रुपीज, कितना दिया बच्चों, 1000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये 1000 इंटू एन कितना है बच्चों, एन है, एन 4 ईयर है, 4 इंटू आर कितना है, परसेंटेज 5, ये भी 5% अपॉन 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना, इन सबका क्या करना पड़ता, मल्टीप्लिकेशन, 1000
इंटू 4 इंटू 5, 20,000 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200, यानी कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो 200 है। कितना है बच्चों? 200। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 13। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है? 20। यहाँ से चालू हुआ तो इधर से लेके यहाँ तक एक डिफरेंस बिटवीन में 4 फार्मूले है। कितने फार्मूले बच्चों? 4। अभी देखो ये 13 नंबर ही चालू है। अभी सेकंड नंबर पे देखेंगे। अभी सेकंड नंबर के क्या निकालना पड़ता है आपको? क्या निकाले? कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट। क्या निकाले बच्चों आपने? अमाउंट। क्या निकाला बच्चों आपने? अमाउंट। तो देखो अमाउंट निकाले, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एन। ए इज इक्वल टू पी यानी कि प्राइस। प्राइस कितनी है बच्चों? देखो प्राइस कितने है? 1000। फिर यहाँ पे लिखो 1000। सिर्फ फार्मूला चेंज है, अमाउंट आपको वही मेंशन करना है। 1 प्लस आर। आर कितना है बच्चों? आर 5%। कितना है? 5%। 5 अपॉन 100 है ना। एन कितना है? 4। कितना है बच्चों? 4। यहाँ पे लिखो 4। फिर ए इज इक्वल टू 1000। 1 प्लस नहीं, हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 100 प्लस का 100 1 सा 100 है ना, प्लस 5 105 डिवाइडेड बाय 100 4। तो a इज इक्वल टू 1000। हाँ तो देखो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो 105 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे 4 है तो 4 बार मल्टीप्लिकेशन, ये 4 बार डिजिट लिखना फिर से। हाँ 105, यहाँ पे 5 रहेंगे तो 5 बार, यहाँ पे 10 रहेंगे तो 10 बार, 100 रहेंगे तो 100 बार, है ना। 1 इंटू जितने ईयर्स होंगे उतनी ही बार आपको लिखना है, मेंशन करना है। तो 1000 इंटू इसको इसको डिवाइडेशन 1.05 डिवाइडेशन 1.05 डिवाइडेशन 1.05 ए इज इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 1000 इंटू 1.05 1050 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.05 102.5 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 है ना। तो 1.05 इंटू 1.05। तो देखो बच्चों अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.05 1157.62 11.62 1.05 a इज इक्वल टू, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी 1157.62 इंटू 1.05। ओके 1215.50 यह आ गया बच्चों इसका आंसर। आएगा बच्चों ध्यान में। तो देखो बच्चों ये निकाल लिया आपने, तो अमाउंट निकली। अभी अमाउंट के बाद क्या निकालना आपको? क्या निकालना बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बच्चों। हाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस। ये बात ध्यान में रखना आपने। ए इज इक्वल टू ए यानी कि अमाउंट कितने हैं? 1215.50 माइनस पी यानी कि प्राइस। प्राइस कितने है बच्चों? 1000 है ना। तो सी आई इज इक्वल टू, इनमें से इसको माइनस कर दो 2000 नहीं सॉरी 2000 नहीं 250 आएंगे क्योंकि 1000 है ना। 1215.50 माइनस 1000 215.5 ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों ध्यान में।
तो देखो बच्चों, अभी आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, देखो यहाँ पे निकालेंगे अभी अपन 4 नंबर पे, है ना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है बच्चों, सीआई में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जगह नहीं होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फार्मूला क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा था, देखो, सी आई, सी आई माइनस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन का आपको पूरा लिखना है, डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस इज इक्वल टू सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 215.5 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था बच्चों, देखो सिंपल इंटरेस्ट आया था आपका 200, कितना आया था बच्चों 200, सॉरी, हाँ 200, डिफरेंस इज इक्वल टू 15.5, यानी कि जो रुपीज आपको ये जो लगा डिफरेंस, उसका जो डिफरेंस है वह है 15.5। आगे बच्चों ध्यान में देखो, एग्जाम्पल 2A हो गए अपने, बहुत यानी अच्छे एग्जाम्पल है, बड़े हैं, 8 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि छोटे 4 मार्क के लिए आएंगे, 8 मार्क के लिए भी आ सकते हैं आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको निकलना है तो निकाल लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। एग्जाम्पल 10 नंबर का एग्जाम्पल अभी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी अपन देखेंगे 14 नंबर का, 12 और 13 नंबर का एग्जाम्पल होगा, 14 और 15 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे अभी अपन। 14 और 15। तो देखो बच्चों, 16 और 17 नंबर का एग्जाम्पल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है बच्चों, आपने सॉल्व कर लेना। तो लगे तो मैं यानी आप मुझे आंसर कमेंट्स में बता देना, क्योंकि आपको आना चाहिए। 14 नंबर का एग्जाम्पल सेम है, सब सेम है, डिफरेंस बिटवीन जो निकालेंगे वो सब सेम है। तो एग्जाम्पल कितना, 14 नंबर, कितना बच्चों 14 नंबर, क्या लिखना है, कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना है बच्चों, मैं अभी सब शॉर्टकट में लिख के दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसके प्राइस कितने है बच्चों 6000, आपको स्क्रीन पे था गया एग्जांपल, और होगा भी अभी देख लो। आपको उसको स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेना है। 6000 कितना बच्चों 6000, यानी कि ईयर, ईयर कितना बच्चों इसका 3 ईयर है ना, देख लो आप। उसके बाद परसेंटेज कितना बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना, आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको। 6000 इंटू 3 इंटू 6, देखो 108,000 डिवाइडेड बाय 100 है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20 कट 20 कट 1080 डिवाइडेड बाय 1, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1080। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्या आ गया बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। 2 नंबर पे कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट, क्या निकालना आपको, अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट, ये स्पेलिंग आपने पूरा लिख लेना, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 EN है ना, A इज इक्वल टू P यानी कि प्राइस, P यानी कि प्राइस, प्राइस कितने बच्चों, प्राइस कितने, प्राइस 6000 है, देखो 6000, 1 प्लस R, R यानी कि रेट, रेट कितना है 600, यानी कि ईयर्स कितना है बच्चों 3 है ना, A इज इक्वल टू 6000, 100 वन सा 100, 100 वन सा 100, 100 वन सा 100। मैं ज्यादा अभी पास में क्यों नहीं आता, कभी कभी ब्लर हो जाता बच्चों है ना,
तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम की लिंक भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख लो 101 से 100 प्लस 6 106 डिवाइडेड बाय 100 3 ए इज इक्वल टू 6000। हाँ सॉरी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100। 3 बार क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि अभी ईयर 3 है। 4 ईयर रहे तो 4 बार लिखो, 5 ईयर रहे तो 5 बार लिखो। इसके पहले हो गए अपने एग्जांपल ए इज इक्वल टू 6000 इंटू डिवाइडेशन करो 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06। देखो बच्चों ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको 6000 इंटू 1.06 6360 इंटू 1.06 इंटू 1.06 ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6360 इंटू 1.06। देखो 6741.6 इंटू 1.06 ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना 6741.6 इंटू 1.06 इज इक्वल टू 7146.096। ओके बच्चों, ये होगा अमाउंट आ गई। क्या निकल गई बच्चों आपके? अमाउंट। अभी क्या निकालना है आपको? 2 नंबर 3 नंबर पे इसका तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। हाँ तो देखो कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिखना बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, अमाउंट माइनस प्राइस, है ना। सी आई इज इक्वल टू, अमाउंट कितने है बच्चों? अमाउंट है 6000, है ना। 6000 माइनस पी यानी कि प्राइस, प्राइस कितने, सॉरी हाँ ये गलत है, अमाउंट आपकी 7146.09, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना, माइनस प्राइस कितने? 6000। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब इन दोनों को क्या करना आपको? माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस। तो देखो इसको माइनस करेंगे 7146.09 माइनस 6146.09, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी 4 नंबर पे आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं तो सी आई क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों। हाँ तो देखो उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है? डिफरेंस, है ना, इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? डिफरेंस इज इक्वल टू आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकाला आपने? सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। ये देखो ये फार्मूला के लिए ये तीनों निकालना जरूरी है। कौन से फार्मूले के? ये डिफरेंस बिटवीन का फार्मूला, अगर डिफरेंस बिटवीन का एग्जांपल आ गया तो डिफरेंस बिटवीन का जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट अपन ने निकाल लिया, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिया। आ गया ध्यान में? हाँ तो डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1146.09 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1080। डिफरेंस, हाँ इन दोनों को माइनस कर लो। अभी इन दोनों को क्या करना है? माइनस 1080 66.09 ये आ गया आपका
डिफरेंस बिटवीन का आंसर, यानी कि ये होगा आपका ये 14 नंबर का एग्जाम्पल। कौन सा होगा बच्चों? 14 नंबर का एग्जाम्पल। आगे बच्चों ध्यान में। अभी देखेंगे अभी 15 नंबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट 15 नंबर में 1000 2 ईयर और 4 है। हाँ, तो उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको। तो देखो यहाँ पे निकालो। देखो 14 नंबर का एग्जाम्पल इस तरह से लिख के देता हूं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 14। ओके बच्चों, कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी यानी कि प्राइस। प्राइस कितने है उसमें? देखो 15 इसमें प्राइस है 1000। देखो ये प्राइस, प्राइस कितने है बच्चों? 1000। ईयर कितना है? 2। और रेट कितना है? 4। आगा बच्चों ध्यान में। तो देखो प्राइस लिखेंगे अभी अपन यहाँ पे। 15 नंबर का एग्जांपल है ना। 1000 इंटू एन, एन कितना है? 2, आर कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 100 है ना बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन। देखो 1000 इंटू 2 इंटू 4, 8000 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20 का 20 का यानी कि 80 रुपीज। कितना आ गया बच्चों? 80 रुपीज आ गए। हाँ, अभी 2 नंबर पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले क्या निकालना पड़ता है आपको? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ये बात ध्यान में रखना। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट है ना, अमाउंट। तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट का एन, एन यानी कि ईयर। ए इज इक्वल टू P। P प्राइस कितने है बच्चों? 1000। 100 वन सा 100, 100 प्लस आर करना है आपको बाद में। आर कितना है बच्चों? 4। आर कितना है? 4। 100 एन कितना है? 2। यहाँ पे लिखो 2 यानी ए इज इक्वल टू 1000। हाँ 1। अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करना। 100 वन सा 100 और 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, 100 प्लस क्या करना है बच्चों? 4। 104 100 डिवाइडेड इंटू ए इज इक्वल टू 1000 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100। आगे बच्चों ध्यान में, यहाँ पे 2 ईयर है इसलिए 2, यहाँ पे 3 ईयर थे 3 ईयर इसलिए 3, इसके पहले एग्जांपल में 4 ईयर थे इसलिए 4 लिखा था मल्टीप्लिकेशन। ए इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.04 इंटू 1.04। ए इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन। 1000 इंटू 1.04, देखो 1040 इंटू 1.04 ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.04, 108 1.6। ये आ गया आपका अमाउंट। क्या आ गई बच्चों? अमाउंट। अभी आपको क्या निकालना बाकी है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना बाकी है आपके? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये 14 नंबर का एग्जांपल है, उसके बाद यहाँ पे लिखा। हाँ, अभी ये 3 नंबर पे कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको। सी आई इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला? ए माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस। ये बात ध्यान में रखना, अमाउंट माइनस प्राइस। सी आई इज इक्वल टू, अमाउंट कितनी है बच्चों बताओ? 1000। ये 1000। प्राइस कितने है बच्चों? सॉरी, हाँ ऐसा है, यानी कभी गलत हो ही जाता। अमाउंट कितने हो आपके? आंसर आ गया 1081.6। आपने बताना कभी कभी चलेगा। आपने मुझे मैसेज किया, कमेंट्स किया, अगर मेरा कुछ गलत हो गया तो चलता है, नहीं कि मुझे मालूम गिरेगा तो मैं वीडियो क्या करता फिर चेंज कर लेता। तो देखो प्राइस कितना है बच्चों? प्राइस है 1000 है ना। आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, इसको माइनस करो
81.6 आएगा बच्चों, है ना, माइनस 1081.6 माइनस 1081.6, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 नंबर पे क्या निकालना आपको, क्या निकालना है बच्चों आपको, बताओ। डिफरेंस, है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है बच्चों ये, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ, तो डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 81.6, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 रुपीज, कितना है बच्चों 80 रुपीज। डिफरेंस इज इक्वल टू 81 में से 80 माइनस कर दो 1.6, कितना आ जाएगा बच्चों 1.6, 81.6 माइनस 80, 1.6 यानी 1 रुपया 60 पैसा रुपीज। ओके, ये आ गया उसका डिफरेंस। ये होगा आपका 14 नंबर का एग्जांपल। कितने नंबर का, 14 नंबर का। देखो एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 है ना, नहीं गलत हो गया कुछ, हाँ पहले 13 हो गए, है ना, उसके बाद 14 होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 15 है बच्चों। देखो ऐसा हो जाता कभी भी, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर कितना है बच्चों, ये 15 है, 15। देखो ऐसा हो जाता है 15। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ा है मैंने अभी, एग्जाम्पल नंबर कौन सा पढ़ा है 15, हाँ ये होगा 15। अभी एग्जाम्पल नंबर वही तो बोला, क्या होगा एग्जाम्पल नंबर 16, क्योंकि 2 एग्जाम्पल आपको करने के लिए बोले थे मैंने, एक और बता देता हूँ मैं, 16 नंबर का मैं बता देता हूँ, 17 नंबर का आपने कर लेना। देखो फिर से क्या निकालना आपको, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल में गड़बड़ हो गई थी, यानी नंबर में, ये 14 है, ये 15 है, अभी 16 नंबर का एग्जाम्पल बच्चों। हाँ देखो 16 नंबर का एग्जाम्पल में 2000 है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P कितना है, P यानी कि प्राइस 2000 है बच्चों, इंटू एन कितना है 3 और 5, रेट कितना है 5 है, 5 बच्चों 5। देखो अभी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देता हूं मैं। देखो 2000 इंटू 3 इंटू 5, 30,000। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000, जितना बैठ गया उतना पढ़ा देता हूँ, बाद में आपने कर लेना। 303 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 300। ओके बच्चों, आ गया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया उसका 300। अब निकालेंगे अभी अपन कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट। क्या निकालेंगे, अमाउंट। ओके, ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पी, प्राइस कितनी है बच्चों, प्राइस 2000 है, 2000। 1 प्लस आर, आर कितना है बच्चों 5 अपॉन 100। एन कितना है बच्चों, बताओ एन कितना है, 3 है बच्चों, एन कितना है 3। ए इज इक्वल टू 2000, इसका मल्टीप्लिकेशन करना, 100 1 से 100, 100 1 से 100 प्लस 5, 100 1 से 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100 इंटू, देखो इंटू 3 है ना,
तो A इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 है ना, तो 3 बार लिखना 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100, 3 बार लिखा। A इज इक्वल टू 2000 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, A इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना अभी आपको, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 2000 इंटू 1.05 2100 इंटू 1.05 इंटू 1.05, A इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.05। ओके बच्चों, 2205 इंटू 1.05, A इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.05। देखो 2 3 1 5 2 5, ये आ गई आपकी अमाउंट। क्या आ गई बच्चों, अमाउंट आ गई, आ गया ध्यान में। क्या आ गई बच्चों, अमाउंट। अभी क्या निकालना आपको, कैलकुलेशन, आप बताओ, कैलकुलेशन ऑफ 3 नंबर पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, CI इज इक्वल टू A माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितने आ गए आपके, 2315.25 माइनस प्राइस कितनी है, प्राइस बताओ बच्चों, प्राइस है आपके 2000, कितनी है 2000, ये देखो 2000। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इनको माइनस कीजिए, क्या करना आपको, माइनस 2315.25 माइनस 2000, देखो 315.25 होगा। उसके बाद 4 नंबर, ये आपका आंसर आ गया है ना, रुपीज में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रव्याज रहता उसके ऊपर जो लगता उसको बोलते हैं चक्रव्याज। ओके बच्चों, तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस बिटवीन, क्या है डिफरेंस बिटवीन का फॉर्मूला, ये डिफरेंस बिटवीन का फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, आपने पेपर में पूरा लिखना है, शॉर्टकट मत लिखना, सिंपल इंटरेस्ट। अभी अपने बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं, इसलिए मैं यानी एग्जांपल आपको समझ में आने को ना और बैठने को ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला आपने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला था 315.25 माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये है एग्जाम्पल 16, नहीं तो इधर चले जाएंगे अपन, 300, कितना है बच्चों 300, देखो ये 300 है ना 16 नंबर के, इसमें डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 15.25, 15 माइनस 300, 15.25 माइनस 300, देखो 15.25 रुपीज, यानी कि ये जो डिफरेंस है चक्रवाളം में, ये जो है वो 15.25 पैसा, ये पैसा रहता बच्चों, ये पैसा। तो ये बात ध्यान में रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो पूरे यूट्यूब पे अपने इस तरह से आपको जो मेन पेपर में जो एग्जाम्पल आएंगे ये नहीं मिलेंगे, ये जो मैंने पढ़ा है। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम को ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों, लाइक किया कीजिए, लाइक जरूर करना बच्चों। और आप सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, यानी कि मुझे भी मालूम गिरता है मेरे बच्चों को समझ में आता। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, बात की तो चलेगा, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा, 100% रिसीव करूंगा और आपको बताऊंगा। ओके, आ गए ध्यान में बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लीजिए। 3 एग्जाम्पल हो गए, इसके पहले 2 हो गए, यानी कि 5 एग्जाम्पल अपने हो गए। कितने एग्जाम्पल हो गए बच्चों, 5 एग्जाम्पल हो गए अपने। कितने हो गए, 5 एग्जाम्पल। एक जो एग्जाम्पल है जो रहेगा वो आपको करना है, जो लास्ट का एग्जाम्पल है ये आपको करना है 70 नंबर का।
इसी तरह से है ना। इसमें देखो अमाउंट 24,000, सम ऑफ रुपये 12 और 5। ओके बच्चों, स्क्रीन पे दिया था, समझ में आ गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।